अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। सवाल और जवाब का सिलसिला स्पोर्ट्स लिंक मैगज़ीन से यानी कि 2005 से आपके लिए पेश किया जाता रहा। मैगज़ीन में भी आपकी दिलचस्पी खासी रही थी इस सिलसिले के अंदर, और अब ये चीज़ें हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर ला रहे हैं क्योंकि मैगज़ीन मौजूदा वक्त में शाया नहीं हो रहा। तो इसके हवाले से गुज़िश्ता जो पोस्ट डाली गई उसमें फ़ेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवालात किए, आपने देखे ही होंगे। उनमें से हम कोशिश करेंगे तमाम सवालात के जवाबात दें, और जब तक इन सवालात के जवाबात नहीं आ जाते तो हम नए क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो कुछ फ़ेसबुक से और कुछ यूट्यूब के पोस्ट से हमने यहाँ पर सवालात लिए हैं जिसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। और चूँकि सवाल और जवाब कदरे ज़्यादा भी होते हैं और ज़्यादा आए भी हैं, तो उनका जवाब भी बाज़ औक़ात कदरे तफसील से देना होता है। तो इस वजह से ये वीडियो कदरे लंबी भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं पेशगी माज़रत खा हूँ। तो सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो पेशावर से मोहम्मद रियाज पूछते हैं कि एक तो ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान के जीतने का कितना चांस है, इसके साथ साथ इंडिया में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और वो पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट्स लिंक क्यों बंद किया गया, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जहाँ तक स्पोर्ट्स लिंक की बात है, पहले उसका जवाब दे देता हूँ कि वहाँ पर कुछ मसाइल ऐसे आ गए थे। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था और हम तवज्जो नहीं दे पा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर या बाकी चीज़ों पर। तो और दूसरी बात यह कि उनकी जो डिमांड थी मैगज़ीन की वो भी कम होती जा रही थी, तो जिसकी वजह से हमने फ़ैसला यही किया कि हम ज़्यादा फोकस करने के लिए मैगज़ीन को फ़िलहाल रोक लेते हैं। अलबत्ता ये पेंडिंग में ज़रूर है कि हो सकता है कि हम उसे मंथली मैगज़ीन के तौर पर ले आएँ, लेकिन फ़िलहाल हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। हम फ़िलहाल यही है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स को एक न्यूज़ चैनल की तरह बनाएं ताकि हर अपडेट आपको दी जाती रहे। और ईद के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और जहाँ तक बात है वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के फेवरेट होने की, लाजमी सी बात है पाकिस्तान टॉप 4 टीमों में शुमार होता है, और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसी कारकर्दगी दिखाता है तो टॉप 3 में या नंबर 1 टीम भी बन सकती है। तो इसके अंदर अच्छी कारकर्दगी है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि पाकिस्तान फेवरेट है। और इसके साथ साथ जो इंडिया में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है, और इंडिया में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर जो मैचेस खेले हैं वो तो हैं ही हैं। 45 खेले हैं, 26 जीते हैं, 19 में शिकस्त खाई है। 1.36 का फतह और शिकस्त का तनासुब रहा है, जो कि इंडिया में महज मेज़बान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया की किसी भी टीम का बेहतरीन तनासुब है। यहाँ पर पाकिस्तान ने दीगर टीमों के खिलाफ भी शानदार नतीजे दिए हैं। 30 मैचेस के लिए इंडिया के खिलाफ 19 जीते हैं, 11 में शिकस्त खाई है, यानी कि इंडिया में जाकर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। श्रीलंका के खिलाफ 7 में से 4 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 खेला, 1 जीता। इंग्लैंड के खिलाफ 2 में से 1 जीता, 1 हारा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 खेले, 1 जीता, 1 हारा। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 खेले, दोनों में शिकस्त का सामना किया। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस खेले और 1 मैच खेला, उसमें शिकस्त का सामना किया। तो ये पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। और उसके अलावा आगे बात करते हैं। गुजरात से अब्दुल राफे पूछते हैं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में तीसरा बेहतरीन विकेट कीपर कौन है, हारिस रिजवान, सरफराज और हसीबुल्लाह को निकाल कर। तो यहाँ पर इसका जवाब देना कदरे मुश्किल इसलिए है कि हमारे बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी भी हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, और बाज़ औक़ात किसी के लिए कोई सीज़न अच्छा होता है, किसी के लिए कोई होता है। तो लेकिन बहरहाल मैं कुछ नाम ऐसे दे सकता हूं जो कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में ख़ुद को नुमायाँ कर रहे हैं, जिनमें अब्दुल वाहिद बंगलज़ई हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, रोयल अज़ीर हैं, ज़ीशान अशरफ हैं। ये पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान, कुछ ज़ीशान अशरफ का नौजवान इतने नहीं हैं। तो ये वो विकेट कीपर्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे थे। अब्दुल बासित चमकानी वो पूछते हैं कि उमर अकमल और सरफराज अहमद को वनडे स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है इसमें तो मौजूदा वक्त में आप किसी को भी खिलाएं तो फिट आ सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके ऊपर हम इंहिसार कर रहे हों। पाकिस्तान को ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में सेट होने की, तो इसके लिए हम उम्मीद की कर सकते हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मिडल ऑर्डर मिल जाए। उमर अकमल ने पाकिस्तान वनडे कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। सरफराज अहमद ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो गुज़िश्ता टेस्ट सीरीज़ खेली गई थी, इसलिए बहरहाल उनको मौका दिया जाए तो ये बुरा नहीं होगा, आजमाया जा सकता है। और उसके अलावा मालाकंड से ज़िया पूछते हैं कि क्या IPL के नए रूल्स आइंदा आने वाले इंटरनेशनल मैचेस पर लागू होंगे। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेली ब्राउन क्रिकेट क्लब जिसे MCC कहते हैं, जब तक वो रूल अप्रूव नहीं करता तब तक ICC भी उनको लागू नहीं करता। और ये चूँकि एक लीग के कानून है, इसलिए इंटरनेशनल मैचेस में इनको ये लागू नहीं होंगे। लाहौर से मोइज़ पूछते हैं कि क्या उमर अकमल और शोएब मकसूद को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए।
जहाँ तक सोए मकसूद की बात है, सिर्फ 2 मैचेस के लिए पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के सीज़न में। इससे पहले उनकी जो कारकर्दगी रही है नेशनल T20 कप में, पाकिस्तान वनडे कप में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो इतनी आउट क्लास नहीं रही है। 2020-2021 में वो फॉर्म में थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में जब उन्हें मौका मिला तो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। वनडे में भी फॉर्मेट में मौका मिला, T20 में मौका मिला, लेकिन कभी भी उनका जो इनफरादी स्कोर है 20 रन से ऊपर नहीं गया था। और जो हालिया PSL खेला गया, इसमें 2 मैचेस खेले, आखिरी मैच में 50 बनाने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा आउट क्लास नहीं है कि उन्हें लाया जाए। और इस तरह उमर अकमल जो कि पाकिस्तान वनडे कप में तो उम्दा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता सीज़न में उनकी कारकर्दगी मायूस कौन रही। और 6 मैचेस में 5 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला, सिर्फ 95 रन बनाए, 43 रन की बेस्ट और 11 इनिंग्स शामिल थी, 23 की एवरेज रही, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 186 रहा। तो ये कोई इतनी आउट क्लास कारकर्दगी नहीं है किसी खिलाड़ी को आप कम बैक करा सकें। अलबत्ता अगर वो नेशनल T20 कप में और आइंदा आगे जो इवेंट्स आ रहे हैं उसमें बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं तो शायद उनके लिए चांस बन जाए। लाहौर से मोहम्मद शियान खुरम कह रहे हैं कि पहले T20 मैच की टाइमिंग क्या होगी। गूगल पर 7 बजे आ रही है, टिकट पर 8 बजे लिखा हुआ है और आपने गुज़िश्ता वीडियो में 9 बजे बताई है। तो टाइम तो वही है, 9 बजे ही मैच शुरू होगा। हो सकता है कि आपसे बहुत प्यार करते हो, पीसीबी वाले टिकट पर लिख दिया हो कि आप जल्दी आ जाएँ 1 घंटा पहले। असल में दर हकीकत ये होता है कि 1 घंटा पहले पहुंचने से ये होगा कि मैच शुरू होने से पहले आप स्टेडियम में जा सकते हैं, इसलिए शायद ये टाइम लिखा गया है, लेकिन मैच शुरू होने का जो टाइम है वो 9 बजे ही है। और उसके अलावा कराची से असमत खान पूछते हैं कि तीनों फार्मेट्स में बाबर आजम की कितनी सेंचुरियाँ हैं। तीनों फार्मेट्स में मजमूई तौर पर बाबर आजम ने 28 सेंचुरियाँ बनाई हैं, और जिनमें 9 तो बनाई हैं टेस्ट फार्मेट में, 17 वनडे में और 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। और पाकिस्तान में जब से डेब्यू किया है बाबर आजम ने, तो कोई भी दूसरा ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि उनकी आधी बराबर भी सेंचुरियाँ बना सका हो। 12 सेंचुरियाँ बनाई हैं अजहर अली और इमाम उल हक ने इस अरसे में। और इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम 2020 से सबसे ज़्यादा 13 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। उनके बाद सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी जो है रूट हैं जो 10 से ज़्यादा सेंचुरियाँ बना सके हैं, वो भी 12 सेंचुरी पर रुके हुए हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी रही है बाबर आजम की सेंचुरी के हवाले से। और बोचिकी से उस्मान खालिद पूछते हैं कि मैं बाबर आजम का बड़ा फ़ैन हूँ, उसे वर्ल्ड कप कप्तान बरकरार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, कप्तान बरकरार रहना चाहिए। इसके हवाले से मैंने स्टेट्स भी शेयर किए थे कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड जा रहा है मासवाए टेस्ट क्रिकेट के। और टेस्ट क्रिकेट में भी आखिरी 2 सीरीज़ जो है पाकिस्तान के लिए बुरी गई हैं, वरना से पहले पाकिस्तान की टेस्ट फार्मेट में जो कारकर्दगी थी वो भी अच्छी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बाबर आजम ही को कप्तान बरकरार रखा जाएगा। और मुल्तान से गुलमान पूछते हैं कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। शुक्रिया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि मेरा भी कोई फ़ैन है। और मजमूई T20 मैचेस के टॉप 5 बैटर्स बताएं। देखें जी, आपने पहले पूछना होता है कि आपको दर हकीकत किस लिहाज से टॉप 5 चाहिए, रन्स के अतबार से, स्ट्राइक रेट के अतबार से। तो बहरहाल मैं रन्स के अतबार से आपको बता देता हूँ कि क्रिस गेल सबसे ज़्यादा 14,562 रन बना चुके हैं, 22 सेंचुरियाँ, 28 फिफ्टियाँ शामिल हैं, 144 का स्ट्राइक रेट था। शोएब मलिक 12,825 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। करोन पुलाड 12,175 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली 11,490 रन के साथ चौथे, जबकि अरुण फिंच 11,392 रन के साथ इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं। ये टॉप 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मजमूई T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा रन बना रखे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से अदील इजाज़ पूछते हैं कि PSL में 2 नई टीमों के बारे में बताएं, आपकी क्या राय है। मेरी तो राय यही है कि टीमें बढ़नी चाहिए, और लगता भी है कि शायद अगले सीज़न में बढ़ जाएं, क्योंकि असल जो मसला है वो जो मौजूदा 6 टीमें हैं वो ये कहती हैं कि जब टीमें बढ़ जाएंगी तो उनका रेवेन्यू चूँकि तकसीम होगा तो कम हो जाएगा। और यही चीज़ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मामला जो है हल किया जाए और उनका जो रेवेन्यू है वो उस पर फ़र्क ना पड़े। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़ाहिर है फिर बाकी टीमों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, और मेरे ख्याल में ये एतराज़ ख़त्म हो जाएगा और 2 टीमें आ जाएंगी। होशाब से मलिक अरसलान अवान पूछते हैं कि क्या इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान आएगा, और अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सेमीफाइनल या फाइनल हुआ तो क्या वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। जी बदकिस्मती ऐसी है, ये बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान का अपना होस्ट कर रहा है, मेज़बान है, लेकिन इसके बावजूद अगर इंडिया से हमारा सेमीफाइनल या फाइनल पड़ा तो लाजमी सी बात है फिर पाकिस्तान को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना पड़ेगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि इसके हवाले से हाइब्रिड जो शेड्यूल है वो तय किया जा रहा है। इसके अलावा आगे कराची से मोहम्मद हुज़ैफ़ा पूछते हैं कि रमीज़ राजा ने कहा था कि 2024 में ड्राफ्टिंग की जगह नीलामी होगी। अब रमीज़ राजा चेयरमैन PCB नहीं रहे तो क्या
अब भी अगले सीज़न में नीलामी ही होगी। तो इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश तो ये भी की गई थी कि 2023 की जो ड्राफ्टिंग थी वो ड्राफ्टिंग के बजाय नीलामी हो, लेकिन चूँकि जो सैलरी ब्रैकेट है वो उतना बड़ा नहीं है कि हम नीलामी की तरफ जाएँ। हो सकता है कि जब टीमें बढ़ जाएँ तो शायद इस तरफ जाया जाए, लेकिन फ़िलहाल कन्फर्म नहीं है। अलबत्ता मेरा अंदाज़ा है कि 70% इस बात का इम्कान है कि ड्राफ्टिंग ही होगी। इसके अलावा सखर से वसीम अब्बास पूछते हैं कि क्या कराची किंग्स अगले PSL सीज़न में हैदर अली को रिटेन करेगी या नहीं करेगी। मेरा तो नहीं ख्याल है कि रिटेन करेगी। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब उन्हें प्लाटिनम कैटेगरी में लिया गया था तब भी मैंने बड़ी बात की थी, यार ये क्या हो गया कि प्लाटिनम कैटेगरी का ये प्लेयर है ही नहीं, आपने उसको किस तरह ले लिया है। उसकी कारकर्दगी अगर देख लें जो गुज़िश्ता सीज़न है, पहले तो कराची के लिहाज से बात करता हूँ, 6 मैचेस में एक 50 ज़रूर बनाई 59 रन की इनिंग्स के लिए, लेकिन ओवरऑल सिर्फ 109 रन बना सके और 18 की एवरेज रही, 112 का स्ट्राइक रेट रहा। बहुत ही मायूस कौन कारकर्दगी रही है, ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि गुज़िश्ता सीज़न में भी वो नाकाम रहे। अगर आखिरी 2 सीज़न मिला लें तो वो मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले हैं और सिर्फ एक 50 बनाई है, और इस दौरान उनकी जो एवरेज रही है 20 की रही है, स्ट्राइक रेट भी खासा कम रहा है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि 114 उनका स्ट्राइक रेट है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें बरकरार रखा जाएगा। और इसके अलावा गुजरांवाला से ज़ोहेब मलिक पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। जी रमज़ान आपको भी मुबारक हो। कहते हैं कि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना आया तो क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 खेलने इंडिया जाएगा या न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा या फिर वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेगा। मेरे ख्याल में वैसे तो ये कहा जा रहा है कि हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी और पाकिस्तान ये रिस्क नहीं लेगा, वहाँ जाएगा। बेशक इंडिया एशिया कप खेलने यहाँ ना भी आए फिर भी पाकिस्तान जाएगा, जो अब तक के आसार लग रहे हैं। क्योंकि अगर ना जाना होता है, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आप मुंह से नहीं बोलते, आपका अमल बोलता है। मुंह से तो आप नजम सेठी यही कह रहे हैं कि अगर वो ना आया तो हम भी शायद ना जाएँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, पाकिस्तान टीम जाएगी। और इसके अलावा एक मिलता जुलता सवाल इसका ये भी है कि मोहम्मद रियाज पूछते हैं ज़िला लक्की मरवत से, कह रहे हैं कि एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में होंगे या नहीं होंगे। तो ये मैंने तफसील बता दी है कि ये इस तरह का मिलता जुलता सवाल था। पेशावर से मोहम्मद सदीक पूछ रहे हैं क्या इस वक्त पाकिस्तान के टीम में किसी भी फॉर्मेट में बाबर आजम की जगह कोई कप्तानी के काबिल एतमाद प्लेयर है या नजम सेठी सियासी बुनियाद पर बाबर आजम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम बेहतरीन जा रहा है, आखिरी 2 टेस्ट सीरीज़ को निकाल कर। इसके लिए मैंने भी कहा भी था, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। देखें वही कप्तान है, आगे जो सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर उसमें पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप करता है, जिसका चांस भी है, तो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। अगर 4-1 से रहे तो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 3 टीम बन जाएगी। तो ये बाबर आजम ही की क़यादत में हो रहा है, और पाकिस्तान टीम आलमी जो टॉप टीमें हैं T20 फॉर्मेट की उसमें शामिल है। तो उसकी बड़ी वजह भी यही है कि उसकी कारकर्दगी हालिया अरसे में शानदार रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि उनको हटाया जाए। और वैसे भी सिर्फ वर्ल्ड कप में 8 मैचेस बाकी हैं, अभी हमने क्या चेंज करना है टीम के अंदर। अगर कप्तान चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे जो शायद कंट्रोल भी ना किए जा सकें। इसके अलावा मलिक तैयब मुश्ताक गग्गू मंडी बोरेवाला से पूछते हैं कि अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह का मुस्तकबिल क्या है और खुशदिल शाह का। एहसानुल्लाह ने तो शानदार जो है कम बैक की, अपना उनका डेब्यू हुआ है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और PSL में भी दूसरे टॉप विकेट टेकर थे। और उम्मीद है कि, लेकिन असल इम्तिहान उनका होगा किसी बड़ी सीरीज़ में, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग लाइन है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत शानदार नतीजे दिए हैं। इनका मुस्तकबिल खासा अच्छा है। अब्बास अफरीदी के बारे में ये कह सकते हैं कि उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो आउट क्लास नहीं रहा। अलबत्ता PSL 2023 में वो शानदार नतीजे देने में कामयाब रहे। अगर 1 से 2 लगातार सीज़न में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो शायद पाकिस्तान टीम में आ जाएं, क्योंकि ज़मान खान 2 से 3 सीज़न से लगातार अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद आए हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ एक टूर्नामेंट की कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी खिलाड़ी को फौरी तौर पर पाकिस्तान नहीं लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब्बास अफरीदी अगर इसको कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में, नेशनल T20 कप में, तो फिर यकीनी सी बात है उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा और नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरा इस्माइल खान से, लाडला पठान। भाई लाडले तो सियासत में आजकल होते हैं, तो आप भी लाडले हैं। तो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सब वनडे मैचेस जीत लिए, क्या पाकिस्तान टीम वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आएगी? क्या ये सच्ची खबर है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान टीम मौजूदा वक्त में 106 रेटिंग पॉइंट के साथ, बल्कि आप एक करें गुज़िश्ता वीडियो जो आज अपलोड की है वो मैंने रैंकिंग के ऊपर बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें पाकिस्तान टीम तीसरे नंबर पर भी आ सकती है, नंबर 1 पोजीशन पर भी आ सकती है, उसके अंदर पूरी तफसील है। और उसके अलावा अनवर शलमानी लंडी कोतल से पूछते हैं कि पाकिस्तान का तमाम टीमों के खिलाफ जो है वनडे और T20
रिकॉर्ड बताएं, कितने मैचेस जीतने कितने हारे। अगर तमाम फार्मेट के तफसील बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। मैं यूँ करता हूँ वनडे फार्मेट, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसलिए वनडे फार्मेट में अब तक पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है ज़्यादा मैचेस जीतने के हवाले से वो बता देता हूँ। श्रीलंका के खिलाफ 155 में से 92 मैचेस जीते, 58 में 58 में शिकस्त का सामना किया। इंडिया के खिलाफ 132 में से 73 जीते, 55 में शिकस्त खाई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 137 खेले, 63 में कामयाबी हासिल की, 71 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ 110 मैचेस खेले, 56 जीते, 50 में शिकस्त हुई। जिम्बाब्वे के खिलाफ 62 में से 54 जीते, 4 हारे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 107 में से 34 जीते, 69 जो है हारे। बहुत बुरा रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का। और बांग्लादेश के खिलाफ 37 में से 32 मैचेस जीते, 5 हारे। इंग्लैंड के खिलाफ 91 में से 32 जीते, 56 में शिकस्त खाई। इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 82 में से 30 जीते, 51 में शिकस्त खाई है। कीनिया के खिलाफ 6 के 6 मैचेस जीते और नीदरलैंड के खिलाफ तमाम 6 मैचेस जीते। आयरलैंड के खिलाफ 7 में से 5 मैचेस जीते, 1 मैच जो है वो हारा, 1 टाई रहा। अफ़गानिस्तान के खिलाफ 4 जीते, हांगकांग और स्कॉटलैंड यूएई के खिलाफ 3 मैचेस जीते और कनाडा के खिलाफ 2, जबकि नामीबिया के खिलाफ 1 मैच खेला, उसमें कामयाबी हासिल की। ये पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वनडे फार्मेट में। इसके अलावा खारियाँ गुजरात से कदीर अहमद पूछते हैं कि अहमद शहजाद, उमर अकमल और शोएब मलिक को क्या दोबारा टीम में वापस आ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल के थ्रू उनकी वापसी के लिए आवाज़ उठाएं। शोएब मलिक हमने पहले ही कहा था कि जब T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद जब उन्हें पाकिस्तान टीम से अलग किया जा रहा था, तो तब भी मैं कह रहा था कि उनको एशिया कप का जो 2022 में खेला गया उसमें मौका देना चाहिए। और अब चूँकि जो इवेंट आ रहा है पाकिस्तान का वनडे फार्मेट, तो वो खैर खेलते नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब शोएब मलिक का चैप्टर तो किसी हद तक क्लोज दिखाई देता है। अलबत्ता अहमद शहजाद की भी जगह इसलिए नहीं बनती, ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में 6 ओपनर्स खेल रहे हैं। और उमर अकमल के बारे में पहले बता चुका हूँ। और मालाकंड KPK से फरीद गुल कहते हैं क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तब्दील होगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2020 से कंटिन्यू हमारी एक ही जोड़ी खेल रही है ज़्यादातर। और शान मसूद का इजाफा ज़रूर हुआ है, वो फ़खर ज़मान की जगह ले सकते हैं, क्योंकि फ़खर ज़मान की कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। और इमाम उल हक की बात करें तो इस अरसे में अगर 2022 से ही बात कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 10 मैचेस में वो 552 रन बना चुके हैं, 58 की एवरेज रही है, 93 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरियाँ, 4 50 बनाई हैं। फ़खर ज़मान ने 460 रन बनाए, 38 का उनका एवरेज है, 82 उनका स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने इस अरसे में एक वनडे मैच में ओपनिंग की है और नाकाम रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में ओपनिंग जोड़ी तब्दील नहीं होगी। और बाजोड़ से सामिदुल्लाह पूछते हैं कि क्या सैम अयूब, मोहम्मद हारिस वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे? मेरे ख्याल में हारिस अच्छा है जी। मैंने भी इस बारे में यही कहा है कि मोहम्मद हारिस ने PSL में वन डाउन पोजीशन पर शानदार बैटिंग की है, और लगता ऐसा है कि जब वो ओपनिंग करते हैं तो बिल्कुल नई गेंद होती है, तो जहाँ पर उसे कदर जदोजहद का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे ख्याल में अगर वो वन डाउन पोजीशन पर आएँ, यानी कि तीसरे नंबर पर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल में सवाल जो हमने पिक किए थे ख़त्म हो चुके हैं, और कोशिश करेंगे कि जो सवालात रह गए हैं उनके जवाबात भी बहुत ही जल्द आपके लिए पेश करें, और ये सिलसिला इसको जारी रखें, ताकि आपको क्रिकेट की जो नॉलेज है, जो सवालात आपके जहन में आते हैं, उनके जवाबात आपको मिलते रहें।